एक छोटे से गांव बदलीपुर में रहती थी एक होशियार और जिज्ञासु लड़की, तारा। तारा की आंखों में सपने थे आसमान छूने के, परियों से मिलने के और अपने गांव के रहस्यों को सुलझाने के। तारा अपनी दादी के पास बैठी है। दादी, क्या सच में परियां होती हैं? कौन जाने बेटा। कहते हैं कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास कभी एक लाल परी आई थी। लाल परी? क्या वह अब भी आती है? कुछ लोग कहते हैं कि वो हर 100 साल में उस पेड़ के नीचे किसी खास बच्चे से मिलने आती है, पर कोई नहीं जानता क्यों। क्या मैं उस खास बच्चे में से एक हो सकती हूँ? अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो कुछ भी मुमकिन है। तारा उस सुबह सबसे पहले उठी। अपने मन में सवाल और उम्मीदें लेकर वह उस पुराने पेड़ के नीचे पहुंची। वहां शांति थी और हवा में एक अलग सी गंध। अचानक हवा तेज चलती है, पत्तियां उड़ती हैं, एक लाल रोशनी आसमान से नीचे गिरती है। ये क्या है? लाल रोशनी के बीच एक परी प्रकट होती है, लाल पंखों वाली, सोने जैसा तेज चेहरा। नमस्ते तारा, बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप सच में परी हैं? हाँ, मैं हूँ लाल परी और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी मदद किस लिए? तुम्हारा गांव एक रहस्य में फंसा है। एक पुरानी छाया लौट आई है जो बच्चों के सपनों को निगल रही है, और सिर्फ तुम ही हो जो इसे रोक सकती हो। लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है, हवा में एक दरवाजा बनता है। यह है सपनों की दुनिया का द्वार, लेकिन यह सिर्फ उन्हें खुलता है जो दिल से बहादुर हों। तारा दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी रास्ता एक रहस्यमयी धुंध में बदल जाता है। तुम्हारा दिल सच्चा है या केवल जिज्ञासु? मेरा दिल अपने गांव के लिए धड़कता है। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ ताकि सबकी मदद कर सकूं। दरवाजा चमकता है और खुलता है, और इस तरह तारा ने अपने सबसे अद्भुत सफर की शुरुआत की। ये कितनी अजीब और सुंदर जगह है। सब कुछ मुरझा गया है। कुछ छाया सी आई थी और सबको चुप कर गई। देखो, यहाँ के पेड़ मुरझाए हुए हैं, झील सूखी है। छाया देवी यहाँ भी पहुँच चुकी है। तारा एक उदास फूल से बात करती है। हमारे रंग और गंध गायब हो रहे हैं। कोई बुराई से खा रही है। क्या हम मदद कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी खोई हुई यादें वापस लानी होंगी। तारा और लाल परी एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे, जहां समय खुद दीवारों पर चित्रों की तरह चल रहा था। ये तस्वीरें, ये तो मेरा बचपन है। एक चित्र में तारा एक झूले पर खेल रही है, पर झूले की छाया में एक साया दिखता है। ध्यान से देखो, तुमने कुछ ऐसा देखा था जो बाकी लोग नहीं देख पाए। ये वही रात थी जब मैंने सपनों में एक डरावनी औरत देखी थी। वही है छाया देवी। वो डर से ताकत लेती है। अगर तुम डरो तो वो और बड़ी हो जाती है। काली हवाओं का तूफान, अंधकार से भरा किला। मैं डरती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तो तुम वापस आ गई नन्ही तारा। मैं वापस आई हूँ, लेकिन अब डर कर नहीं। अब समय है अपने सपनों की ताकत दिखाने का।
तारा अपने दिल से निकलती उजली रोशनी से छाया देवी का सामना करती है। ये संभव नहीं। एक बच्ची मुझे हरा नहीं सकती। तेज उजाले से किले की दीवारें ढहने लगती हैं। जैसे ही छाया देवी की शक्ति टूटी, सपनों की दुनिया में फिर से रंग और जीवन लौट आया। पेड़ हरे हो गए, नदियां बहने लगीं और पक्षी गाने लगे। तारा को हर सपने से एक एक चमकीली बूंद मिलती है। ये तुम्हारी ताकत है तारा, तुमने खुद को पाया है। तुम अब सिर्फ गांव की नहीं बल्कि सपनों की रक्षक भी बन गई हो। क्या मैं अब कभी आपसे मिल पाऊंगी? जब भी तुम अपने सपनों पर विश्वास करोगी, मैं यहीं मिलूंगी और शायद एक दिन कोई और बच्चा तुम्हारे जैसी बहादुरी दिखाएगा। अगली सुबह तारा की आंखें खुलीं। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन कुछ बदल गया था। एक चमक, एक विश्वास जो उसके साथ रह गया। उसके तकिए के पास वही लाल फूल पड़ा था जो सपनों के जंगल में था। सपना था या सच्चाई? बच्चे उसके पास आते हैं। दीदी आज फिर वो परी वाली कहानी सुनाओ ना। आज नहीं, आज मैं तुम्हें एक नया रहस्य बताऊंगी, हमारी आंखों के पीछे की असली दुनिया का। और शायद अगली बार तुम्हें भी एक परी बुला ले। अंतिम संदेश। डर सबके अंदर होता है, लेकिन उसे हराना तुम्हारे आत्मबल पर निर्भर है। सच्चा जादू किसी छड़ी में नहीं, तुम्हारे दिल और हिम्मत में होता है। जब तक एक बच्चा उम्मीद करता है, परी कभी मरती नहीं।